नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्क माई आईपीओ में। दोस्तों तो आज वीकेंड हो चुका है और इसी के साथ साथ ट्रेडिंग सेशन जो है समाप्त हो चुका है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी दोस्तों कहीं ना कहीं साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिखा और बैंक निफ्टी में भी हमें एज इट इज सिनेरियो देखने को मिला। अब कल का जो उछाल आया था दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसको आज पूरी तरीके से आप कह सकते हैं फॉलोअप नहीं था। फॉलोअप ना होने का कारण यह भी हो सकता है दोस्तों, जो कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके अंदर आरबीआई ने जो है अच्छी कमेंट्री दी है। इस अच्छी कमेंट्री की हो सकता है एक दिन पहले ही मार्केट को पता हो और कल का जो बाउंस हमें देखने को मिला था वो इसी कारण से देखने को मिला हो। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द चार्ट, मतलब चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सिर्फ हमें उसी चीज को फॉलो अप करना है, क्योंकि ये न्यूज वगैरह जो होती है हमें बेवकूफ बनाने के लिए आती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे जो है निफ्टी बैंक निफ्टी की चर्चा करने वाले हैं और नेचुरल गैस का व्यू देखेंगे। इसी के साथ साथ जो एक्सिस बैंक में जो नई अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को बन रही है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सीडीएसएल हुआ और हमारा जो लॉरी स्लैब था वो टारगेट दे चुका है। एचडीएफसी बैंक भी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है, आगे भी दे सकता है और अपसाइड, क्योंकि अभी उसके टारगेट जो है अचीव नहीं हुए हैं। तो बिना देरी करे दोस्तों चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ और देखेंगे क्या क्या हमारे लिए जो है की पॉइंट्स हो सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो निफ्टी, सिर्फ निफ्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो निफ्टी ने जो है कल का इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। ये अगर आप ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख पा रहे हैं तो इसकी जो नेकलाइन है इसका एक अच्छा खासा हमें क्या है ब्रेकआउट देखने को मिला। अब ये ब्रेकआउट चलने की संभावना कब होगी दोस्तों? जब कहीं ना कहीं निफ्टी ऊपर तो गया है, अब ये इसका देखिए रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपको जो सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन जो बन रही है, इसका वो सपोर्ट लेकर के ऊपर भगने की इसकी संभावना ज्यादा अपने को देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि इसका अगर 15 मिनट के चार्ट के अलावा अगर हम आवरली टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपको ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और एटलीस्ट अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर हमारा ये जो है टारगेट निकल के आते हैं। अब इन टारगेट्स को हम एक बार वापिस से रिमाइंड कर लेते हैं, क्या ये टारगेट से निफ्टी के? तो दोस्तों निफ्टी का जो अगला टारगेट हो सकता है वो हो सकता है हमारा 25,200 के आसपास। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कल अगर निफ्टी इसके नीचे सपोर्ट क्रिएट करती है मंडे को, तो हम जो स्टॉप लॉस है हम इसको एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसी कैंडल ने जो है हमारे ट्रेंड चेंज के हमें संकेत दिए थे, बड़े ट्रेंड चेंज के। तो हमारे जो नीचे की साइड में सपोर्ट कह लें या फिर जो स्टॉप लॉस हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमारा 24,300 के अराउंड हम एक प्रिफर कर सकते हैं। तो अभी हमें मार्केट इन 900 पॉइंट की रेंज में मूव होते हुए दिखेगा। ज़्यादा चांसेस है दोस्तों कहीं ना कहीं निफ्टी 24,500 का जो है सपोर्ट लेकर के 25,200 की तरफ अग्रसर हो। और एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है ये गैप फिल करने निफ्टी आ सकता है, जो कि हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है? क्योंकि अगर आप इसका वीकली चार्ट फॉलो करेंगे तो आप वीकली चार्ट्स में हो सकता है कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये जो है, मैं सारी एक बार ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करे। और दूसरी बात दोस्तों, कहीं ना कहीं यह रिटेस्ट करने अगर जाता है तो 61 to 78% का अगर ये रिट्रेसमेंट करता है तो हमें निफ्टी में एक बढ़िया सी वेव का फॉल जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सी वेव क्या होती है? एलियट वेव का स्ट्रक्चर होता है। ये ए वेव थी, अगर ये बी वेव है दोस्तों तो ये मैक्सिमम 78% तक का रिट्रेसमेंट दिखा करके आपको एक शार्प फॉल इसमें देखने को मिल सकता है। तो या तो ये सी वेव यहाँ से रिट्रेस होगी दोस्तों, या फिर ये हो सकता है यहाँ से रिट्रेस हो। तो ये कहीं से भी रिट्रेस हो सकती है, तो हमें हमारी निगाहें जो है चौकन्नी रखना है। वैसे 61% का इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो ज़्यादातर संभावना है कि निफ्टी 25,000 का एक बार का फेक ब्रेकआउट करे। तो उस फेक ब्रेकआउट पर हमें थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना है, क्योंकि अभी जो हमारा हावरली चार्ट के हिसाब से जो पैटर्न बन रहा है वो लगभग 25,200 का एक बार हमें शॉर्ट टर्म टारगेट जो है यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद ही हम निफ्टी में अगर फॉलोअप नहीं आएगा तो बियरिश ट्रेंड कंसीडर कर लेंगे पुनः, और वो ट्रेंड जो दोस्तों है बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। तो हम 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट आपको नहीं बताते हैं दोस्तों, क्योंकि 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में ट्रैप्स बहुत होते हैं। और चाहे आप ऑप्शन बायर हो, अब ऑप्शन बायर्स के लिए क्या होता है दोस्तों, वो 5 मिनट के ट्रेड में बाहर हो जाते हैं। छू मंतर 3 मिनट 5 मिनट के ट्रेड में ट्रेड करके बाहर हो जाते हैं, और वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं और उसी के साथ साथ आपका जो है कैपिटल भी पूरा लॉस हो सकता है। तो कृपया करके आप 3 मिनट 5 मिनट के ट्रेड में ना जाए यूट्यूब के शॉर्ट टर्म वीडियोस को देख देख के।
अपने हिसाब से और अपने विवेक से जरूर काम ले। इसी के साथ अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी एज ए कंपेरिजन ऑफ निफ्टी आपको अच्छा खासा ट्रेंड करते हुए दिख रही है। यहीं कहीं अगर आप एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं तो बैंक निफ्टी ने उसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, देन वो रिटेस्ट कर रही है और अभी उसका फॉलो अप वगैरह भी आ चुके हैं। तो अभी बैंक निफ्टी दोस्तों वापस अगर इस ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट करने आती है, जब तक हमें बियरिश कंसीडर नहीं होना है, क्योंकि अगर फिर इसको ऊपर जाना होगा तो जाएगी। लेकिन बैंक निफ्टी के जो मेजर जो टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं वो 54,400 के अराउंड, 54,500 के अराउंड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ बैंक निफ्टी यहाँ पर नीचे से अगर आपको रिवर्सल देती है, इसके लिए जो सपोर्ट जोन हो सकता है वह कहीं ना कहीं आपका 52,800 का जो है मेजर सपोर्ट आता है, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं अगर नेक्स्ट टारगेट या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की हम बात करें तो वो आता है 54,500 के अराउंड। तो आपको बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में ट्रेड करते हुए दिखेगी। इसी बीच में आपको जो ट्रेड लेना है दोस्तों वो कहीं ना कहीं इस रेंज में 53,000 से लेकर के 52,800 के बीच में कहीं ना कहीं आपको ऊपर के लिए आप सपोर्ट पर पे पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, जो आपका टारगेट 54,500 तक रह सकता है। अब हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस का दोस्तों अगर आप चार्ट देखेंगे तो हम देखिए, सबसे पहली बात तो है हम नेचुरल गैस के बारे में रोज डिक्लेयर क्यों करते हैं। अगर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी का डिस्कस करके और बाहर हो जाते हैं। अभी क्या है ना दोस्तों, नेचुरल गैस में मिनी के लॉट्स आ गए, कॉपर में भी आ गए, सब में आ गए। तो उनके भी हम, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उनमें भी हम वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर अभी मैं एक ट्रेंड की बात करूँ तो इसमें जो है नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है नेचुरल गैस में। अगर ये नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहने के आसार हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। ये कब तक हो सकता है दोस्तों, अगर निफ्टी एक बार का और अभी फेक करके, अगर निफ्टी का इसका, सॉरी माफ कीजिएगा, नेचुरल गैस अगर एक बार का और फेक ब्रेकडाउन करती है, यानी इस लेवल को कहीं ना कहीं तोड़ती है, इस वाले लेवल का बैंक, सॉरी नेचुरल गैस अगर ब्रेकडाउन करती है और उसका फॉलो अप नहीं आता, देन हम यहाँ से ट्रेड करेंगे ऊपर की ओर। यानी हमारे जो बाइंग जोन हो सकता है वो कहीं ना कहीं हम इस जोन को बाइंग जोन कंसिडर कर रहे हैं। देन हम शॉर्ट टर्म के लिए इसमें क्या हो सकते हैं, बुलिश हो सकते हैं। अदरवाइज ब्रेकडाउन अगर ये करती है दोस्तों तो नेक्स्ट टारगेट जो है हमारे तकरीबन तकरीबन 235 के हमें नेचुरल गैस मिनी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा पेशेंसली दोस्तों, क्योंकि ये 11 से 12 घंटे से भी ज़्यादा का इसका टाइम रहता है। तकरीबन 15 घंटे के अराउंड कमोडिटीज व्यापार करता है। तो उस बीच आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है और इसका फॉलो अप नहीं आता है ना दोस्तों, तो आपको मतलब ऊपर की तरफ बैठना है। और अगर फॉलो अप आता है दोस्तों, या फिर एक आपको यहाँ बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है जिसका कोई फॉलो अप नहीं आता है, तो देन आपको नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी में भी कल दोस्तों ऐसा ही हुआ था। निफ्टी में देखो कहाँ पर बियर्स ट्रैप हुए थे, कल मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कल में जो था मुझे कहीं व्यक्तिगत काम के से बाहर जाना था, इसीलिए मैं कल का ट्रेड नहीं ले पाया। जैसे हमने जो सपोर्ट ड्रॉ करा था वो ये ड्रॉ करा था निफ्टी में, जो है इस टाइम हम लाइव थे, माफ कीजिएगा इस टाइम नहीं, ये परसों के दिन की कैंडल है। हम जो है ट्यूसडे की बात करते हैं, ये ट्यूसडे की कैंडल थी। अभी हम जैसे कल की बात करते हैं गुरुवार की, तो गुरुवार में के दिन अभी जब हम लाइव थे दोस्तों, तो जब ये कैंडल छप रही थी, जब ये कैंडल छप रही थी तो हमने क्लियर स्पष्ट किया था कि आपको जब तक बियरिश ट्रेड नहीं करना, जब तक ब्रेकडाउन करने वाली कैंडल का फॉलो अप नहीं आ जाता। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर इस ब्रेकडाउन करने वाली रेड कैंडल का कोई फॉलो अप नहीं था। मतलब क्या था, अगर आपने नीचे ट्रेड लिया भी होगा तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना था। तो इसके ऊपर जिसने स्टॉप लॉस रखा होगा उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, लेकिन वो छोटे लॉस में बाहर हो गए होंगे। वहीं अगर आप देखेंगे उसके बाद हमें बुल रन देखने को मिला। ये बुल रन क्यों देखने को मिला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बियर्स ट्रैप हुए हैं। तो आप एक $1 बिलियन का आप स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, जब भी बियर्स और या बुल्स दोनों में से कोई भी ट्रैप होता है, बियर या बुल्स के ट्रैप होने पर जो अपोजिट साइड है, चाहे अगर फेक ब्रेकआउट हुआ होगा तो डाउन साइड और फेक ब्रेकडाउन हुआ होगा तो अप साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड आपको बड़ा मूवमेंट मिलता है। तो इस चीज का आप अवश्य तौर से ध्यान रखें, क्योंकि ये जब भी इनके बीच में लड़ाई होती है दोस्तों, जहां भी अगर ट्रेपिंग का अगर बात आ जाती है, तो ट्रेपिंग में क्या होता है कि लोग उन फंसते हैं और फंसने के बाद ही आपको जो है बुरी तरीके से उलझाया जाता है। तो इस प्रकार आपको अगर ट्रैप लगता है कि हम ट्रैप हो गए हैं, तो आप कृपया करके अपनी पोजीशन से बाहर निकले और अपसाइड एक अच्छा सा आप मोमेंटम कैच कर सकते हैं। आज हमने बात करी थी दोस्तों
एक्सिस बैंक की। इस एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो एक्सिस बैंक में हम दोस्तों बियरिश थे कहीं ना कहीं इतने दिनों से, और एज इट इज वो चला भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है। अगर आप डेली चार्ट्स की बात करेंगे तो डेली चार्ट्स में देखिए आप एक्सिस बैंक ऐसा ही साइडवेज ट्रेंड करता रहा। लेकिन अब जो है दोस्तों एक्सिस बैंक ने आज क्या किया है, आज एक अच्छा खासा आपको इसमें अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट चलता है दोस्तों डेली बेसिस का, तो आपके जो एक्सिस बैंक के नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो दोस्तों 1220 के आसपास के आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 1220 का टारगेट अगर हमें अचीव होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा टारगेट हो सकता है, क्योंकि रिस्क दोस्तों हमारे इसके नीचे की, हाँ कल हो सकता है इसके आधे कैंडल में ही एंट्री देना है। यहाँ तक हमारा एंट्री मार्क है 1175 तक, अगर हमें डिप मिलेगी तो हम एग्जैक्टली बाय करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे होने वाला है, यानी तकरीबन तकरीबन 16 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। उसके एवज में हम यहाँ से जो है कम से कम 40 पॉइंट का एक अपसाइड मूवमेंट कैच करने की कोशिश करेंगे। तो यह हमारा एक्सिस बैंक का मूवमेंट हो सकता है। आज 15 मिनट या फिर अवरली चार्ट में भी इसने बढ़िया आप देखेंगे ब्रेकआउट किया है, और उसके पहले हमें यहाँ ट्रैप्स करके उतारा इसने इस कैंडल में सबको उतारा है। तो अगर इस कैंडल में सबको उतारा दोस्तों तो इसके चलने के चांसेस ज्यादा है, और ब्रेकआउट भी है, सस्टेन भी है, 1176 भी आपको दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने इसके अंदर बुल कॉल स्प्रेड किया है। ये बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, क्या स्ट्रेटेजीज होती है, अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप बकायदा हमें कमेंट करके बताएंगे सर क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है, कैसे आप आपके लॉसेस को कम कर सकते हो, तो हम उसके लिए आपके लिए अवश्य एक वीडियो अपलोड कर देंगे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चीज़ें भूल जाता हूं तो मैं उनको एंड में बताने की कोशिश करता हूं। तो और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।